नमस्कार, 5 की आंच देख रहे हैं आप, लेकिन सबसे पहले एक उस आंच की बात करेंगे जिसमें रांची और झारखंड झुलस रहा है। झारखंड के सियासी संकट का बड़ा अपडेट आपको दे दें। विधायकों को रांची से रायपुर शिफ्ट किया जा रहा है। झारखंड में सियासी संकट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। झारखंड से रायपुर आ रहे हैं विधायक, रांची टू रायपुर विधायक आ रहे हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी एयरपोर्ट पर तैनात है। रायपुर एयरपोर्ट पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। नया रायपुर का मेफेयर रिसोर्ट है, यहीं पर विधायक ठहरेंगे। बसों से रिसोर्ट में लाए जाएंगे। विधायकों के आने के चलते बैरिकेडिंग की गई है। झारखंड से रायपुर, रांची से रायपुर विधायकों की शिफ्टिंग हो रही है। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। हेमंत सोरेन की अगुवाई में सभी सीएम हाउस से निकलकर रांची एयरपोर्ट पहुंचे। सामान पहले ही पहुंचा दिया गया था। सामान की संख्या को देखकर अंदाजा लगा लीजिए कि इस बार पॉलिटिकल पिकनिक थोड़ी लंबी चलने वाली है। रायपुर एयरपोर्ट पर पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है और यहां से फिर सीधे ले जाए जाएंगे नया रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट में। यूपीए गठबंधन की सरकार, झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुसीबत में, और इसी मौके की तलाश में बहुत सारी पार्टियां रहती हैं। एक पार्टी थोड़ी ज्यादा रहती है। अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश के पास आपको लिए चलेंगे। अवधेश, क्या कुछ अपडेट इस वक्त तक का? बिल्कुल सीधी तस्वीर दिखाएंगे अपने दर्शकों को। इस वक्त हम खड़े हैं मेफेयर रिसोर्ट के ठीक बाहर, जहां पे विधायकों को ठहराया जाएगा। एक चाक चौबंद व्यवस्था देख लीजिए, सुरक्षा के इंतजाम जो है उसकी तस्वीर देख लीजिए, अपने दर्शकों को दिखा दे कि किस तरह से जो है यहाँ पे जो तमाम जो सुरक्षा के में जो बल है वो तैनात किया गया है। 3 लेयर में सुरक्षा की गई है। भीतर जो है डीएसपी रैंक के अधिकारी है, बाहर जो है जवानों को तैनात किया गया है। किसी का भी ललित आने जाने की अनुमति नहीं होगी जब तक उनके पास पूर्व में अनुमति नहीं होगी। दरअसल इस रिसोर्ट में पिछली बार जब हरियाणा के विधायक आए थे तो उस वक्त भीतर की जो कुछ तस्वीरें थी वो निकल के बाहर आई थी। उसके बाद से इस बार की जो तैयारी है और अधिक पुख्ता दिखाई पड़ गई और यही वजह है कि इस बार सुरक्षा के जो इंतजाम है थोड़े से बढ़ाए गए हैं। और उसी की तस्वीर है कि यहाँ पे तमाम अभी से जो विधायकों का आने का जो समय है तकरीबन 1.5 घंटे से अधिक का वक्त है, लेकिन सुरक्षा के जो इंतजाम है अभी से चाक चौबंद हो गए हैं। किसी को भी भीतर जाने दिया जा नहीं रहा है। और ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि इस बार जो तैयारी की गई है, इस बार जो तैनाती की जा रही है वो और अधिक होगी पिछले बार की तुलना में। और यही वजह है कि मेफेयर रिसोर्ट के बाहर इस वक्त इस तरह की तस्वीरें जो है वो दिखाई पड़ रही है। ललित, बिल्कुल बिल्कुल अवधेश, लगातार आप नजरें बनाए रखें। आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में 22 अगस्त से शुरू हुई सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। सरकार सख्ती के मूड में भी नजर आती है। हालांकि हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया जा रहा है। सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी किया। आंदोलन में शामिल कर्मचारियों का वेतन काटने की बात कही। फिर आदेश में बदलाव किया गया। नए आदेश के मुताबिक अगर कर्मचारी 2 सितंबर तक भी काम पर लौट आते हैं तो वेतन नहीं काटा जाएगा। अब सवाल यह है, कहीं ये ऑफर की शक्ल में अल्टीमेटम तो नहीं? अब इसे छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए ऑफर मानिए या अल्टीमेटम, तारीख तय हो चुकी है। अगर 2 सितंबर तक हड़ताली कर्मचारी काम पर लौटे तो वेतन का एक भी पैसा नहीं कटेगा। लेकिन अगर हड़ताल जारी रही तो फिर वेतन कटना तय है। यह सोमवार के आदेश में संशोधन कर सामान्य प्रशासन विभाग ने कर्मचारियों को एक नया ऑफर दिया है। दरअसल पुराने आदेश में हड़ताली कर्मचारियों के वेतन काटने का फरमान जारी किया गया था, लेकिन नए आदेश में थोड़ी राहत दी गई है। अब तनख्वाह तो कटेगी, लेकिन 2 सितंबर के बाद हड़ताल जारी रही तो। हालांकि इतना तय माना जा रहा है कि सरकार समझौते के नहीं बल्कि सख्ती के मूड में है। उधर कर्मचारी भी अभी अपनी मांगों पर अड़े हैं। कर्मचारियों को बीजेपी का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 1958 में डीए व्यवस्था लागू हुई थी, तब से लेकर आज तक इतने दशकों में भी डीए जैसे मूलभूत चीज, बेसिक जरूरत जो महंगाई के आधार पर दी जाती है, उसको लेकर इतना लंबा आंदोलन कभी आज तक नहीं चला था। आज आपके खराब नीतियों के कारण प्रदेश की न्याय व्यवस्था भी ठप है, क्योंकि न्यायपालिका से संबंधित कर्मचारियों को भी आपके नीतियों के कारण हड़ताल पर जाने के लिए विवश होना पड़ा है।
और आपको कोई गंभीरता ही नहीं है। यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। देखिए, इसके पहले जब कर्मचारी संघ के लोग हड़ताल में गए थे तो सरकार ने उनसे चर्चा किया, कुछ संघ के लोग आए, उनकी सहमति बनी, उसके बाद 6% DA बढ़ाया गया। लेकिन दूसरे गुट के लोग फिर से हड़ताल में जाने की बात करके फिर से हड़ताल किया गया, जिसके कारण दिक्कतें आई। निश्चित तौर पर जो कार्रवाई की जा रही है वह एक सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई है और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि इस प्रकार की कार्रवाई की जाए। भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। 2006 में भारतीय जनता पार्टी के समय ही कानून बना। छत्तीसगढ़ में पिछले 9 दिनों से सरकारी दफ्तरों में कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। राज्य के करीब 5 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं। सोमवार को कर्मचारियों और फेडरेशन के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई, लेकिन इसमें 34% महंगाई भत्ते की डिमांड पर बात नहीं बनी। फेडरेशन अपनी 2 सूत्रीय प्रमुख मांगों के लिए हड़ताल पर है। केंद्र के समान छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और अधिकारियों को 34% महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान के अनुसार मकान भाड़ा भत्ता चाहिए। जी, हम लोग सर हमारी विशेष 2 मांगे हैं। DA जैसे कि महंगाई भत्ता है और HRA है, जो गृह भाड़ा भत्ता है, जो सर देय तिथि से हमको चाहिए। और आज तक हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हमको 22 से 28% अभी हुआ है, जबकि बाकी जगह 34% है सर। तो हम लोग भी उसी लिए आज सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमको भी जो बाकी राज्य में है और जो केंद्र के समान है महंगाई भत्ता, वो सर हमको देने की कष्ट करें सर। और 34% महंगाई भत्ता जो हमारी सरकार हमें नहीं दे रही है, ये भारत में सभी राज्यों में 34% महंगाई भत्ता मिल रहा है, लेकिन सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य में ही नहीं मिल रहा है। तो आज उसी के विरोध में हम सब, उसकी मांग के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। 22 अगस्त से फेडरेशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। फेडरेशन ने दावा किया है कि राज्य के सभी जिला और ब्लॉक तहसील मुख्यालय में कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल में न्यायिक कर्मचारी संघ और प्रदेश के तहसीलदार, नायब तहसीलदार के शामिल होने की वजह से राजस्व विभाग और अदालतों का काम भी प्रभावित हो रहा है। अब देखना यह है कि सरकार के अल्टीमेटम के बाद क्या हड़ताल पर कर्मचारियों का रुख कमजोर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। और इन तिथियों के बीच गणेश चतुर्थी भी है, यानी बुद्धि और विवेक के देवता। बहरहाल बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन भंसाली साहब, कांग्रेस प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश चंद्र गुप्ता साहब, भाजपा नेता, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर तिवारी, आप प्रांतीय प्रवक्ता हैं कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के। आप तीनों का सर बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तिवारी साहब, चंद्रशेखर तिवारी साहब, आपके पास मैं आ रहा हूं। 2 सितंबर का वक्त दिया गया और ये बताया जा रहा है कि देखिए हमने तो थोड़ी रियायत दे दी कि भाई आप इस टाइम तक आ जाओ वरना वेतन कटेगा। जी तिवारी साहब। निश्चित रूप से देखिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने इस बात को लेकर जो भी आदेश जारी हुए हैं, यहां पर उसका स्पष्ट मत है कि जो हमारे छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा जो 1 अगस्त को हमने मुख्य सचिव को अपनी मांगों को लेकर हमने मांग पत्र सौंपा और उसमें यह भी कहा कि राज्य के हमारे 5 लाख कर्मचारी अपनी 2 सूत्री प्रमुख मांग को लेकर हम आपके पास में लगातार हम पिछले 30 मई को भी जो हमने आंदोलन किया था और फिर से 5 दिन का आंदोलन हुआ। अब इसके बाद भी सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं लेती है तो 22 तारीख से निश्चितकालीन आंदोलन पर जाएंगे और 22 तारीख से हमारा यह आंदोलन प्रारंभ भी हुआ है। जी अभी इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं शासन के पास में, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में हमने अपने किसी माध्यम से जो बात पहुंची तो उसका असर यह हुआ कि मुख्य सचिव ने हमको चर्चा के लिए आमंत्रित किया। हाँ। और चर्चा के साथ में तमाम बिंदुओं पर चर्चा भी हुई और चर्चा होने के बाद हम लौटे ही है कि फिर एक आदेश प्रसारित हुआ तो तत्काल हमने फिर उसका प्रोटेस्ट भी किया कि जब चर्चा वार्ता का दौर शुरू हुआ है तो फिर ये आदेश की आवश्यकता कैसे। तो कहीं ना कहीं अधिकारी जो स्तर के हमारे जो जेडी स्तर के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं एक ऐसा हम बोल सकते हैं कि उनकी कोई समझ में कमी या कोई संज्ञान में नहीं लेकर इस आदेश को जारी किया गया। हमने उसका प्रोटेस्ट किया। तो अभी जो फिर से जो आदेश आज 30 तारीख को जो जारी हुए हैं ये उसका नतीजा है कि हम जब प्रोटेस्ट किए कि जब हम बातचीत का दौर जब शुरू हुआ तो फिर इस आदेश की आवश्यकता क्यों। बिल्कुल। नितिन भंसाली साहब, ऑफर माने, अल्टीमेटम माने या दोनों माने, एक बात, और क्या कोऑर्डिनेशन इतना पुअर है कि मुख्य सचिव जब चर्चा कर रहे हो, चर्चा की शुरुआत हो चुकी हो तो अचानक से आदेश आ जाता है।
बंसाली साहब। देखिए, सरकार ने शुरू से कर्मचारियों का हित ही सोचा है, चाहे वो जनता का हित हो, किसानों का हित हो, प्रदेश के युवाओं का हित हो, इसी प्रकार कर्मचारियों का भी हित हमने हमेशा सोचा है। सरकार ने इससे पहले भी 5% डीए बढ़ाया, अभी भी इनकी मांग पर 6% डीए बढ़ाया, और ये 6% जो डीए बढ़ा, देखिए बहुत सारी चीजों को कुरीति देखा होता है, अर्थव्यवस्था के हिसाब से जो चीजें बेटर होती है वो की जाती है जी। और इन कर्मचारी संगठनों से चर्चा भी की गई थी। कहीं न कहीं कर्मचारी संगठनों में भी इस बारे में टूट है। बहुत से कर्मचारी जो है, काफी कर्मचारी काम पर लौट चुके हैं और कुछ कर्मचारियों ने काम पर लौटने की इच्छा भी जाहिर की है। तो इस संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं सारे विभाग अध्यक्षों को, कलेक्टरों को, आयुक्तों को, कि जो कर्मचारी काम ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ऑफिस ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए और ऑफिस ज्वाइन करने दिया जाए। देखिए, ये 6% डीए बढ़ा है, उसके बाद ये बिल्कुल एक हठधर्मिता जैसा दिख रहा है जी। और सरकार। भंसाली साहब, आप कह रहे हैं कर्मचारी हितों में आप काम करते हैं, एक तरफ आप कर्मचारी हितों में काम करने की बात कर रहे हैं, तो वो कौन अधिकारी हैं जो इस तरह का आदेश निकाल देते हैं कि या तो काम पर लौटो वरना तनख्वाह कट जाएगी? देखिए, जो आदेश निकला, उस आदेश के बाद एक दूसरा आदेश भी निकला, तो उन चीजों को देखिए, वो चीजें मतलब पहला आदेश गलत था, एक गलती हुई। देखिए, मैं बोल रहा हूँ जी, मैं बोल रहा हूँ, ये जो कुछ भी करेंगे सब ठीक है। वीडियो वायरल हुआ तो उसकी भी जानकारी आपको है कि नहीं, मुझे नहीं पता। उसमें तो ये तक कहा किसी कर्मचारी संघ के नेता ने कि पहले जो कर्मचारी काम पर जा रहे हैं उन्हें पीटेंगे, बाद में मुख्यमंत्री को पीटेंगे। इस तरीके की भाषा जो उपयोग कर रहे हैं उनको थोड़ा सा समझाने के लिए पढ़ाई भी की जाती है, जो कि खुद अपनी राजनीति चमकाने के लिए हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा बहकावे में ला रहे हैं। और भाजपा तो कर ही रही है ये काम लगातार। भारतीय जनता पार्टी तो कोई मुद्दा नहीं है तो कर्मचारियों के पास जाकर बैठ गई है। और ये जो आदेश जारी हुआ कि वेतन कटौती वाला, ये कोई आदेश है, ये जो निर्देश है आज के नहीं है पुनीत जी, ये 10 अप्रैल 2006 के जब तत्कालीन मुख्य सचिव आरपी भगई हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, उसी समय जो आदेश जारी हुए उन आदेशों और जो वर्तमान में जो आदेश जारी हुए उसमें उन निर्देशों पर, आदेशों का उल्लेख भी किया गया है कि 2 सितंबर तक यदि ज्वाइन नहीं करेंगे कर्मचारी अपना काम, तो उनके खिलाफ जो है उनको उनका वेतन काटा जाएगा। देखिए, सरकार ने कर्मचारियों के हित में 5 दिन की ड्यूटी की, 2 दिन छुट्टी दिया, 2 दिन अवकाश दिया। अभी हाल ही में फेस्टिवल एडवांस का जो वो प्रावधान रहता है कर्मचारियों को, जो 8,000 था वो 10,000 किया। और निरंतर जो है अर्थव्यवस्था और सारी चीजों को देखकर, देखिए प्रदेश में और भी चीजों को देखना है, हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, विकास है, सारी चीजों को आपको ध्यान देना है, प्रदेश के विकास के बारे में। जी जी, तो चलिए आप थोड़ा जवाब, हाँ बंसाली साहब थोड़ा जवाब गुप्ता साहब से भी ले लेते हैं। गुप्ता साहब, आप भड़का रहे हैं, पहला आरोप। दूसरा, आप महंगाई की चिंता कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कर्मचारियों को फायदा होना भी चाहिए, पर जब भी महंगाई का जिक्र आता है ज्यादातर जिम्मेदारी केंद्र के पास है। क्या केंद्र के नेताओं से भी आपने इस पर चर्चा की, गुप्ता साहब? देखिए साहब, अभी तक जो बयानबाजी हो रही थी, बड़ा अच्छा बयानबाजी हो रहा था। अब इसको राजनीतिक इनपुट दिए और वीडियो वायरल की बात हुई, तो स्वास्थ्य मंत्री का एक बयान आया है, वीडियो वायरल हुआ है, जिससे उन्होंने सरकार को आईना दिखाया है, खुद में आईना दिखाया कि सरकार की औकात में नहीं है आपको पैसे देने, और आप प्राथमिकता में भी नहीं है। अब जब सरकार की औकात ही नहीं है इतने बड़े पैसे देने की, अब ये औकात विहीन सरकार हो गई है, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट में चली गई है यह सरकार जी। और सरकार में जो वास्तविक स्वरूप होना चाहिए सरकार का, एक ग्रुप का, एक कर्मचारियों का ग्रुप यदि स्ट्राइक पे जा रहा है तो उससे कैसे प्रॉपर डील करना चाहिए, उससे कैसा बर्ताव करना चाहिए, बिल्कुल उनके साथ किस स्वरूप पे व्यवहार करना चाहिए, वो सारी चीजों को, सारी मर्यादाओं को तार करते हुए यह सरकार पीछे से वार करती है, अटैक करने का प्रयास करती है जी। आप सोचिए, मंत्री यदि ये बयान दे रहा है, कैबिनेट का मंत्री, ठीक है, हमारी औकात नहीं है हमारी सरकार। नहीं, मैं चाह रहा था कि महंगाई पर भी आपका जवाब आता, लेकिन रुक जाइए तिवारी साहब, मैं आ रहा हूँ। भंसाली साहब आपके पास ही आऊंगा, अरे आपके पास ही आऊंगा। तिवारी साहब के लिए एक सवाल रह जाएगा। दरअसल तिवारी साहब, पुरानी पेंशन बहाली पर आपने आभार व्यक्त किया, 2 दिनों के अवकाश की बात पर कर्मचारियों ने आभार व्यक्त किया। ये कैसी जिद है
कि 34% से कम पे हम मानेंगे ही नहीं। सर आप मुझे बुलाए क्या है, बोलने तो मुझे भी। जी गुप्ता साहब एक मिनट जाइए। सत्तारूढ़ दल को सारा समय देने के लिए आप ये प्रोग्राम कराते हैं क्या? अब हमको इंटरव्यू भी करना। गुप्ता साहब आपसे महंगाई पर सवाल हमने पूछा, महंगाई को लेकर आप जवाब नहीं दे रहे। मंत्री का क्या बयान आया क्या नहीं आया आप मान लीजिए ना। मैंने सीधा कट्टू का सवाल पूछा था, महंगाई की अगर आपको इतनी चिंता है तो गैस की सब्सिडी कम कर दीजिए, आप पेट्रोल के दाम कम कर दीजिए। उसका जवाब आपने दिया नहीं। यह राजनीतिक मंच नहीं है गुप्ता साहब, आप सुन लीजिए, राजनीतिक मंच नहीं है। सीधा सवाल है, सीधा जवाब हो तो दीजिए प्लीज। बोलिए गुप्ता साहब, आप बीच में रोकते भी नहीं उनको। बोलिए गुप्ता साहब। आप देखिए, जब मैं बोल रहा था तो वो इंटरव्यू कर रहे थे ना, उनको क्यों इंटरव्यू करना, वो बोल रहे। चलिए जवाब दीजिए। नहीं इंटरव्यू किया उन्होंने, बोलिए प्लीज। नहीं इंटरव्यू किया, इंटरव्यू नहीं किया। आप करवाना चाह रहे हैं। ये सरकार जो है फाइनेंशियल मिसमैनेज का शिकार हो गई है। पूरे हिंदुस्तान में पेट्रोल का रेट कम किया गया, यहाँ रेट नहीं कम किया गया। यहाँ पर आईएएस और आईपीएस अफसरों के लिए आपको डीए देने की औकात है, लेकिन शासकीय कर्मचारी जो नीचे के लोग हैं प्रदेश की तरफ से, उनको देने की औकात नहीं है। ये कौन सा ड्यूअल पॉलिसी? ये गुप्ता साहब ये बहुत बड़ा, ये भंसाली साहब इसका जवाब होना चाहिए। हम अधिकारियों को तो डीए, ये एक बड़ा सवाल। प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए पैसा है, कर्मचारियों के लिए नहीं। प्लीज। क्यों नहीं है कर्मचारियों के लिए? कर्मचारियों के इससे लगातार फैसले हो रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना हो, चाहे फेस्टिवल एडवांस की बात हो, सप्ताह में 2 दिन छुट्टी की बात हो, वर्किंग डे 5 डे करने की बात हो, चाहे डीए बढ़ाने की बात हो। डीए भी 2 बार बढ़ाया है हमने। महंगाई ये बढ़ाया है और डीए पे दबाव ये डाले हैं हमको, ये भाजपा के लोग हैं। मैं कर्मचारियों को नहीं बोल रहा हूँ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत दिखती है। भैया सब कुछ देखना है। ये बार बार जब कोई मुद्दा नहीं मिलता तो हमारे बीच में घुसकर ये बोल रहे हैं, वो बोलने वाली बात करते हैं कर्मचारी। ठीक मेरे को लगता है इनके साथ वो इनका साथ दे नहीं रहे हैं, जबरदस्ती घुस रहे हैं उनके। नहीं आप, मैंने बीच में एक बात भी कही ना कि एक बड़ा डिफरेंस है। डीए के ही अलग अलग हमारे यहाँ 3 सिस्टम चल रहे हैं राज्य में। ठीक है, वक्त कम है। तिवारी साहब मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। सरकार को पूरे प्रदेश को देखना है। तारीफें भी आप करें, तारीफ भी आप करें और फिर 34% की जिद भी कर लें। बीच का रास्ता क्यों नहीं? तिवारी साहब बहुत शॉर्ट में प्लीज। देखिए हाँ बिल्कुल ललित जी, आपने बहुत अच्छा ये आपने बीच के रास्ता की जो आपने बात कही। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का स्पष्ट मत है कि हम जो बीच के रास्ते की आपने जो बात कही, यही सुझाव हमने माननीय मुख्य सचिव को हमने दिया है और हम चाहते हैं कि उसी बीच के रास्ते से, क्योंकि जैसे भंसाली जी अभी जो अलग अलग जो बात कर रहे थे और आपने भी उस बात को कहा कि हमने जो भी सरकार ने लागू किया, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे हमारे 5 दिवस की बात हो, तो निश्चित रूप से ये जो हमारी जो मांग है, ये हमारे एक वेतन का हिस्सा है। कोई अतिरिक्त हम शासन से मांग नहीं कर रहे हैं। जो हमारा 2019 से रुका हुआ है, भंसाली जी ध्यान देंगे इस बात को, हमारा 2019 से रुका हुआ है जो वेतन का जो हिस्सा है महंगाई भत्ता, केंद्र की सरकार जब जब इसे लागू करती, राज्य की सरकार को उसको लागू करना है जी। लेकिन आप देखेंगे हमारे देश के तमाम ऐसे राज्य हैं जो छत्तीसगढ़ से कम आर्थिक स्थिति वाले जो राज्य है उनके द्वारा ये लागू कर दिया गया। अभी हम जो 6% भी आपने जो दिया है, हम ये कह रहे हैं इसको दे दिनांक से देना चाहिए और हम ये भी कह रहे हैं अभी हम जो प्रस्ताव शासन को दे रहे हैं हमारे नए दिनांक में देते हुए। तिवारी साहब, बंसाली साहब, गुप्ता साहब, नहीं प्लीज, मेरे पास वक्त की कमी, आप समझिए वक्त की अपनी सीमाएं हैं। और एक छोटा सा कमेंट जो एक अखबार की हेडलाइन है कि आईपीएस अधिकारियों की भी का भत्ता बढ़ गया और राष्ट्रपति ने मंजूरी भी माननीयों के वेतन को बढ़ा दी, तो उस अखबार ने लिखा है कि जले पर नमक छिड़कने जैसा ही है। नहीं प्लीज, वक्त बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रस्तुति में इतना ही।